सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। प्रथमान योग के ग्रंथ कौन कौन से होते हैं और वस्तु एवं ज्योतिष को मानना क्या मिथ्या है? वास्तु आदि ये धर्म नहीं है। औषधि खाना मिथ्यात की कोटि में नहीं आता। घर में किवाड़ लगाना, ताला लगाना, ये मिथ्यात की कोटि में नहीं आता। ये सब मिथ्यात नहीं है, ये भौतिक है। धर्म कहाँ, इसमें यदि धर्म की दृष्टि आ जाए, पूज्यता की दृष्टि आ जाए तो जरूर मिथ्यात में आएंगे। ये तो एक भौतिक क्रिया है, ये मिथ्यात नहीं है। वास्तु साइंस है। जैसे औषधि आदि मिथ्यात नहीं है, ये आवश्यक है। वास्तु मिथ्यात के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, वास्तु पूजा मिथ्यात के अंतर आएगी। वास्तु पुरुष मिथ्यात के अंतर्गत आएगा। वास्तु की जो और भी जो लोगों ने कहानियाँ कर रखी हैं वो मिथ्यात में आएंगे। वास्तु पूजा करते हो तो वास्तु पूजा जैनागम में नहीं है, इसलिए मैं वास्तु पूजा का निषेधक हूँ। वास्तु की कोई पूजा नहीं होती। वास्तु यानी मकान, वास्तु यानी आवास, तो मकान की कोई पूजा नहीं होती। तो वास्तु की पूजा करना ये मिथ्यात की कोटि में आएगा, बराबर आएगा। यदि आप वास्तु की पूजा करते हो, वास्तु को पुरुष की संरचना मानते हो, तो जैन दर्शन इसको नहीं मानता है। जैन दर्शन ये कहता है एक भौतिक प्रक्रिया है, वास्तु एक साइंस है जिसे स्वीकार करना चाहिए। सबसे अच्छा ग्रंथ आपको आदि पुराण और उत्तर पुराण पढ़िए, इसमें संपूर्ण पूरा का पूरा वर्णन इसमें मिल जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आलाप पद्धति के उपनय के भेद को हम कैसे समझें? ये शब्द कठिन है। ये नए जितने हैं ये सब हमारे व्यवहार, सब हमारे व्यवहार है। हम 24 घंटे करते हैं। आप लोग ये बोलेंगे कि नहीं ये चश्मा मेरा है, यदि आपके पास है तो ये मेरा चश्मा है। ये कहता है कैसे तुम्हारा, ये तो पुद्गल का है, ये तो प्लास्टिक का है, तुम्हारा कैसे हो गया? तो जैन दर्शन रास्ता निकालता है कि नहीं, उपचरित असद्भूत नय से मेरा है। उपचरित यानी ऐसा कहने में आ रहा है कि मेरा है, और व्यवहार क्यों है? क्योंकि मेरे काम में आ रहा है। मेरा नहीं है, मेरे काम में आ रहा है, इसलिए व्यवहार है। उपचार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पर होकर के भी मेरा उपचार। अब इसी को अनुपचरित कह लो, तो अनुपचरित किसे कहते हैं? जैसे शरीर है, शरीर और आत्मा का संबंध है, स्पष्ट रूप से हम अलग देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन शरीर और आत्मा अलग है कि नहीं है? तो इससे बोलते हैं अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। पृथक है लेकिन अलग नहीं देखने में आ रहा, ये तो अलग देखने में आ रहा था। इसी प्रकार सद्भूत, सद्भूत किसे कहते हैं? उपचरित सद्भूत व्यवहार में और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में गुण गुणी का जो संबंध है, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में है, जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। और उपचरित सद्भूत व्यवहार में क्या है? राग द्वेषादि भाव जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, हैं आत्मा में ही लेकिन कल नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार के ये सद्भूत असद्भूत व्यवहार नैसे होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक के माता पिता के पात्र क्या दूसरे विधान में सौधर्म इंद्र या अन्य पात्र बन सकते हैं? पहली बात तो पंच कल्याणक के अलावा अन्य विधानों में इंद्रादिक बनने का कोई प्रावधान शास्त्रों में नहीं। पंच कल्याणक में तो बराबर है, क्योंकि वहाँ तो सौधर्म इंद्र बन करके ही क्रिया दी थी। लेकिन अन्य विधानों को करने के लिए सौधर्म इंद्र आदि बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मानवों के विधान हैं। और जो मानवों के द्वारा विधान किए जाते हैं, इंद्रध्वज महामंडल विधान वो इंद्र ही करता है। लेकिन कल्पद्रुम आदि जो विधान है, सिद्धचक्र मंडल आदि जो विधान है, ये देवता नहीं करते, ये देवताओं के द्वारा नहीं किए जाते। इसलिए इन विधानों में वस्तुतः ही मानव के विधान है।
इनमें देव बनाने की जो परंपरा चल गई है, ये आज की परंपरा, तात्कालिक की परंपराएं चल गई हैं, तो ये चला ली गई। वस्तुतः ये मानव के धर्म है। चक्रवर्ती बनाओ कल्पद्रुम में, मात्र अकेले नंदीश्वर द्वीप में जाकर के वो 8 दिन तक नंदीश्वर भगवान मंदिरों में पूजा करते हैं। पंचकल्याणक देवता ही करते हैं, ये निश्चित है। और बाकी के जो विधान है सब मानवों के द्वारा होते हैं। अब ये परंपरा जो चली है, फिर महाराज ये परंपरा आगम विरुद्ध है, बंद करना चाहिए। इस पर मैंने विचार किया, बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा गलत नहीं है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि नियम होता है कि भगवान की जो भक्ति है, सबसे पहले उसकी प्रभावना बनाने के लिए, उसकी महिमा बनाने के लिए हमें किसी महापुरुषों को लाया जाता है जो प्रमाणिक होते हैं, जो अवधिज्ञानी होते हैं। तो हम स्वधर्मेंद्र आदि को इसलिए लाते हैं कि देखो यह पूजाएं स्वधर्मेंद्र आदि भी करते हैं। इसका मूल प्रमाण है भक्तांबर स्तोत्र। पूज्यवर ने भक्तांबर स्तोत्र मानवों के लिए किया था, लेकिन सबसे पहले भक्ति किससे कराई? भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रभाण मुद्योतकम दलित पाप तमोवित सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भव जले तम। मानव को उपदेश दिया जा रहा है, मानवों के लिए भक्तांबर लिखा है। भक्तांबर पाठ देवता नहीं करते, मानवों के लिए किया जाता है। लेकिन देवताओं को मूल में लाया गया कि भगवान आपके चरणों में देवताओं ने जब नमस्कार किया तो आपके चरणों की आभा इतनी तेज थी कि देवताओं के मुकुट में जड़े हुए रत्न और तेज हो गए। तो ये महिमा बताने के लिए देवताओं को लाया गया है, स्तोत्रों में लाया गया है। इस अपेक्षा से मैं इसको गलत तो नहीं कहूँगा। इसलिए अन्य सिद्ध चक्र मंडल आदि विधानों में चलो फिर भी अपन एक रास्ता निकालते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आता है। तो स्वधर्मेंद्र आदि तो ना बने तो अच्छा है, लेकिन वो मैना सुंदरी बन सकते हैं, चक्रवर्ती बन सकते हैं, यज्ञ नायक बन सकते हैं, मांडलिक राजा महाराजा बन सकते हैं, ये बन सकते हो। एक बात। दूसरी बात, यदि बन भी जाए माता पिता स्वधर्मेंद्र तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि ये उपचार से है, चलती का नाम गाड़ी है, तो बन सकते। नमोस्तु गुरुदेव। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग में क्या अंतर है? शुभोपयोग जो है, शुद्धोपयोग के लिए जो किया जाता है वो शुभोपयोग है। शुभोपयोग कारण है, शुद्धोपयोग कार्य है। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, जिन्होंने शुद्धोपयोग प्राप्त कर लिया है उनके दर्शन पूजन से शुद्धोपयोग की प्रक्रिया जब सीखी जाती है उसे शुभोपयोग कहते हैं। जो सीख चुके हैं वे शुद्धोपयोग हैं। तीसरी परिभाषा, हमारे जीवन में शुद्धोपयोग प्राप्त करने में जो जो बाधक हैं उन बाधक कारणों को हटाना। शुद्धोपयोग प्राप्त करने के लिए जो जो साधक कारण हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें जो उपक्रम किया जाता है वो शुभोपयोग कहलाता है। शुद्धोपयोगी बनने के लिए, जैसे शुद्धोपयोगी बनने के लिए हमें मुनिव्रत धारण करना पड़ेगा, पिछी लेना पड़ेगी, अहिंसा धर्म का पालन करना पड़ेगा, ये सब शुभोपयोग हैं। तो अब ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं? शुद्धोपयोग के लिए, क्योंकि इसके बिना शुद्धोपयोग नहीं। ये शुद्धोपयोग नहीं है, ये शुद्धोपयोग के लिए है। इसी प्रकार से अनुकंपा, दया, पूजा पाठ आदि तुम लोग सब करते, सब शुभोपयोग हैं, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं कर सकता। तो शुद्धोपयोग पाने के लिए जो जो प्रक्रियाएं की जाती हैं
वे सब शुभोपयोग हैं, हमारे मुनि व्रत से लेकर आपके श्रावक के आवश्यकों तक। पूजा पाठ, धर्म, ध्यान, माला, जाप, हमारे मुनि व्रत, ये सब शुभोपयोग से आएंगे। चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक शुभ उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ प्रवृत्ति रूप होते हैं। भगवान आदि जो शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर चुके हैं, उनके प्रति हम अनुराग करते हैं, उनसे हम सीखते हैं कि आपने कैसे शुद्ध उपयोग प्राप्त किया, तो ये शुभ उपयोग कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिमा में जो भी अतिशय होते हैं वह अतिशय धातु की प्रतिमा में न होकर पाषाण की प्रतिमा में ही क्यों होते हैं? मूर्तियों के लिए तो शास्त्रों में पाषाण रत्नों की धातुओं का उल्लेख है, लेकिन चूंकि पहली बार पाषाण की अन्य धातुओं की मूर्तियां बड़ी विशाल पुरानी मिलती भी नहीं हैं, पहले इतनी ढलती नहीं थी, पाषाण की तो बनती थी। दूसरा कारण है कि पीतल की मूर्तियों में, धातुओं की मूर्तियों में संग्रह करके बनाया जाता है, और पाषाण की मूर्तियों में जो वेस्टेज है उसको निकाल के बनाया जाता है। पाषाण की मूर्ति बनाई नहीं जाती, उस आकार में जो बाधक है उसको अलग किया जाता है। तो दिगंबर मुनि मुद्रा वही तो है, कुछ अलग से मिलाना नहीं है। जो बाहर का ग्रहण किया है, जो काम का नहीं, उसको उतार देना ही तो दिगंबर धर्म है। तो मूर्ति एक दिगंबरत्व का प्रतीक है, कुछ बाहर से लाया नहीं गया। मूर्ति के आकार में जो बाधा थी उस पत्थर को छांट के फेंक दिया गया। जो मूर्ति संदेशा देती है तुम्हें कुछ भी नहीं करना भगवान बनने के लिए, जो बाहर से तुमने विकृतियां जोड़ ली हैं जिससे तुम्हारे आत्मा का स्वरूप ढक गया है, बस उनको छांट दो, अपने आप तुम भगवान बन जाओगे। तो एक मनोविज्ञान में पाषाण की मूर्तियों के संबंध में एक उल्लेख किया था, बहुत पहले एक लेख निकला था। जो प्रश्न आपने किया, ये प्रश्न के उठाकर किया, क्यों पाषाण की मूर्तियों का विशेष महत्व होता था? क्योंकि वो ग्रहण नहीं करती हैं, बल्कि जो आकार में बाधक है उनको अलग करती हैं, मूर्ति अपने आप बन जाती है। तीसरा कारण है, पाषाण की मूर्ति पर दृष्टि टिकती है, और उनकी दृष्टियों पर देखो, आपने देखा होगा एकदम जो वाइट गोरियां होते हैं उनको कितनी देर देखोगे तुम? जो विदेशी लोग होते ना, वो ज्यादा देखने का मन नहीं होता, क्योंकि उस पर दृष्टि टिकती नहीं। जो शाइनिंग होती है मूर्तियों पर, उस पर ज्यादा देर दृष्टि नहीं टिकेगी, दर्द होने लग जाएगा आंखों पर। और जो देसी पाषाण की मूर्तियां होती हैं उन पर दृष्टि टिकती है, कितनी देर देखते जाओ, ऐसा नहीं लगता कि पलक झपकाना है। तो जिस मूर्तियों पर दृष्टि टिकती है उसमें एनर्जी जल्दी डेवलप होती है, यह भी एक कारण है। शास्त्रों में ऐसा अलग से कोई कारण हमें देखने में नहीं आया। ये मात्र चिंतन है, विचार है, एक सोचने का तरीका है, आगम में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रावक के 4 आवश्यक नियम होते हुए भी वर्तमान में इन नियमों को क्यों परिवर्तित कर दिया है? पहले 4 ही मूल में चलते थे, दान, पूजा, शील, मुपवासो, चौबेहो, साबो, धम्मो। बाद में जाकर पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने उनको 6 में परिवर्तित कर दिया। दान, पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस, तपः, इन 6 आवश्यकों में स्वाध्याय आ गया। पहले क्या था कि स्वाध्याय की मुख्यता इसलिए नहीं होती थी कि व्यक्ति पहले से ही भद्र होते थे, ज्ञानी होते थे, वो गुरु आज्ञा को प्रमाण मान लेते थे कि गुरु ने आज्ञा दे दी, हमारे वही करना है। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे लोग वक्र बुद्धि हो जाते हैं, महाराज की बात हम कैसे मान लें? तो उन्होंने कहा महाराज की बात नहीं मानना, शास्त्र की बात मानो, स्वाध्याय करो। तो बाद में जब विकृतियाँ आने लग जाती हैं तो उन्हीं मूल को खुलासा कर दिया जाता है। तो उन्हीं 4 को खुलासा के रूप में स्वाध्याय। अब वहाँ शील, मुपवासो शब्द का प्रयोग किया, अब यहाँ तप का ले लिया। वहाँ के ना उपवास किया था, अब 6 आवश्यकों में क्या कर दिया? तप, यानी 1 ना होकर के 12। अब वहाँ शील शब्द का उपयोग किया था, यहाँ संयम शब्द का उपयोग कर दिया। शील में सब आ गया था, शील यानी अपना स्वभाव,
हम मुनि हैं तो मुनि का स्वभाव क्या, तुम श्रावक हो तो श्रावक का स्वभाव क्या। लेकिन लोगों ने इसको नहीं समझा, तो फिर आचार्यों को उसको खोलना पड़ा कि शील के स्थान पर संयम धारण करो। तो इस प्रकार के उसी चीज को समयानुकार मूल से विच्छेद ना हो और उत्तर गुण की स्थापना हो जाए, ये आचार्यों की कुशलता कहलाती है हम लोगों को समझाने की। नमोस्तु गुरुदेव। पुराने मंदिर में शिखर होते हुए हम मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करें? शिखर भी तो मिट्टी की थी, चूने की थी, पत्थर की थी। हर चीज़ में उत्पाद व्यय होता रहता है। जब दिमाग में खराब होती है तो दिमाग का ही ऑपरेशन हो जाता है कि नहीं। तो अब ये तो सब चीज़ें हैं, नहीं करोगे तो वो गिर जाएगा तो और नुकसान हो जाएगा। जैन आगम में मंदिरों के जीर्णोद्धार का उल्लेख लिखा है। हमने मंदिर पुरातत्व के लिए नहीं बनाए थे, हमने मंदिर पूजा भक्ति के लिए बनाए थे। अब हमारी पूजा ही भक्ति नहीं होगी तो हम पुरातत्व का करेंगे क्या? पुरातत्व कोई चीज़ थोड़ी है। अपना तो जिनेंद्र भगवान मंदिर पूजा के लिए है, बराबर पूरा मंदिर हटा करके। अरे और तुम्हें काय के लिए प्रश्न पूछना? अपना पूज्य गुरुदेव सबसे बड़े गुरु हैं आज के समय पे, और सबसे बड़ा क्षेत्र है कुंडलपुर। जब कुंडलपुर के बड़े बाबा जब हटके बन गया तो अब क्या प्रमाण? हाथ कंगन को आरसी क्या? अच्छा बताओ, वो मंदिर हटने के बाद अब कुंडलपुर का जो बड़ा मंदिर बना है, इससे कुंडलपुर का अतिशय बड़ा है कि घटा है? बड़ा है। बड़ा। आज जैन धर्म की जो स्थिति थी वो हजारों साल के लिए सुरक्षित हुई है कि नहीं? तो मंदिर तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। आज जब से कुंडलपुर का मंदिर पुराना टूट करके नया बना है, तब से कुंडलपुर कितना गुना आगे पहुंच गया। एक दिन कुंडलपुर वो था जहां वेतन देने को पैसे नहीं होते थे, आज करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर बनाने के लिए लोग वहाँ लाइन में खड़े रहते हैं। तो आज मंदिर का अतिशय बड़ा है। पुराने मंदिर के स्थान पर नए बनने से ये सब पुराने मंदिरों के संबंध में जो बोलते हैं, ये सब वो हैं, या तो ये चमगादड़ें थी और या चमगादड़ें बनेगी, क्योंकि चमगादड़ों को खंडहर पसंद होते हैं। अपन को तो मंदिर चाहिए अच्छे बढ़िया, नए बने तो नए बनाओ, पुराने तोड़ना पड़े तो तोड़ के बनाओ। मंदिर ऐसे होना चाहिए जहाँ चमगादड़ नहीं देवता आने का मन करें, वो मंदिर कहलाता है। सुधा समाधान।